हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जो कर्मचारी होता है, कर्मचारी नहीं मतलब कोई भी जो मजदूर हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी काम करने वाला इंसान कोई भी हो, जब उसको महीने की पहली तारीख को जब उसको पैसा मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुश होता है उस दिन। ठीक है गाइज, क्योंकि उस दिन उसके पास पैसा आता है। जैसे मैं किसी कर्मचारी की बात करूं तो कर्मचारी के अकाउंट के अंदर महीने की पहली तारीख को जब पैसा आता है तो कर्मचारी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है गाइज, तो इसी प्रकार जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, और वो हर महीने की पहली तारीख को आ जाएगा आपके खाते में और आप उसको देख के खुश हो जाएंगे और आपके पूरे महीने का आप खर्चा आराम से चला सकते हो, अपना जो जीवन निर्वाह है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ठीक है गाइज, आपको जानना जरूरी है कि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आखिर में आपको कितना पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। और एनपीएस को सरकार ने अभी ख़त्म कर दिया है, राजस्थान सरकार ने, और उसकी जगह ओपीएस यानी कि आपकी पेंशन चालू हो गई है अब। ठीक है, यानी कि अब कोई भी कार्मिक हो उसकी सबकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनपीएस को ख़त्म करके अब ओपीएस लागू कर दिया गया है। तो ओपीएस को लागू करने से जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात करूँगा स्पेशली, तो उसके सैलरी के अंदर पहले जो कटौती होती थी वो अब कटौती नहीं होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से सैलरी के अंदर वृद्धि हो गई। ठीक है गाइज, भाई जो पहले कटौती हो रही थी वो कटौती नहीं होगी। अब वो पैसा, कटौती का जो पैसा पहले कट रहा था, अब वो आपके पास आएगा, आपकी सैलरी के अंदर जुड़कर आएगा। ठीक है गाइज, तो आपको आज इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि एनपीएस खत्म हो गया, ओपीएस लागू हो गया, तो ओपीएस लागू होने से आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, और आपको आज की तारीख में, आज जैसे 15 मई हो गई, तो 15 मई 2022 की हम बात करें तो अगर आज के दिन अगर आपको पोस्टिंग मिले तो किस प्रकार, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है गाइज, तो देखिए इसमें ये मैंने पैसा ऊपर लिख कर बता रखा है कि आपको पैसा किस प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने इधर पारिश्रमिक लिख रखा है और इधर लिख रखा है मैंने वेतन प्लस भत्ते। ठीक है गाइज, अब आप सोच रहे हो कि सर आप तो वेतन की बात कर रहे हो, तो ये पारिश्रमिक की आप बात क्यों कर रहे हो, ये रिम्यूनरेशन की आप बात क्यों कर रहे हो। ठीक है गाइज, देखिए पारिश्रमिक आपको मिलेगा कब मिलेगा, परिवीक्षा काल में। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड पर रहोगे, तो 2 साल का जो परिवीक्षा काल रहेगा उसमें आपको मिलेगा फिक्स्ड रेम्यूनरेशन यानी कि स्थिर पारिश्रमिक। ठीक है गाइज, यानी कि 2 साल के दौरान ना तो आपको कोई भत्ता मिलेगा ना आपको वेतन मिलेगा, आपको मिलेगा ओनली रेम्यूनरेशन, वो भी फिक्स मिलेगा। ठीक है गाइज, जो कि ये क्या है कि सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। और ये आपको अभी की आज की मैं बात करूँ तो परिवीक्षा काल में आपको जूनियर अकाउंटेंट अगर आप बन जाते हैं तो आपको 23,700 रुपया मिलेगा। ठीक है गाइज, ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये वृद्धि कर दी गई है 23,700, इससे पहले 13,200 रुपया मिलता था। ठीक है गाइज, अब इसमें पहले एनपीएस जब लागू था तो उस टाइम 23,700 का 10% यानी कि 2370 रुपया आपके अकाउंट से कटता था। अब एनपीएस खत्म हो गया, अब ये पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि पहले एनपीएस लागू था तब 23,700 का 10% यानी कि 2370 आपके अकाउंट से करता था, आपकी सैलरी से करता था, और आपके पास कैश इन हैंड आता था 21,330 रुपया। यानी कि आपके खाते में महीने की पहली तारीख को 21,330 रुपये का मैसेज आता था, इतनी आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आती थी। अब आफ्टर ओपीएस यानी कि एनपीएस बंद कर दिया गया तो आपको ये वाली सैलरी वापस मिलने लग जाएगी। ठीक है गाइज, यानी कि एक तरह से आप ये कह लो 2370 रुपये पहले कटता था, अब ये नहीं कटेगा, आप इसको एक तरह से आप वृद्धि मान लें। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गई परिवीक्षा काल की बात, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में एक जूनियर अकाउंटेंट को कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में हमने बात कर ली। और अब हम बात करेंगे कि परिवीक्षा काल जब पूरा हो जाएगा तो कर्मचारी का क्या होगा, स्थायीकरण। ठीक है, यानी कि आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो प्रोबेशन काल आपका पूरा हो जाएगा 2 साल के बाद में, और उसके बाद में अगर आपकी सेवा संतोषजनक 2 वर्ष की पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आपका होगा स्थायीकरण। ठीक है, तो स्थायीकरण होने के बाद में आपको कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए स्थायीकरण होने के बाद में आपको मिलेगी 2 चीज़ें मिलेगी आपको, उसके बारे में बात करेंगे। पहली है बेसिक सैलरी और उसके साथ मिलेंगे आपको अलाउंसेज, बेसिक सैलरी और अलाउंसेज यानी भत्ते। ठीक है, अब बेसिक सैलरी जो होती है ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार फिक्स बता रखी है, जो पे मैट्रिक्स लेवल है, एक टेबल बना रखी है पे मैट्रिक्स की, उसके अकॉर्डिंग फिक्स बता रखा है कि बेसिक सैलरी कितनी कितनी रहेगी। ठीक है, और इंक्रीमेंट लगने के बाद में 33,800 में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि 33,800 के बाद में फिर 34,800 हो जाएगी, फिर 35,800 हो जाएगी, फिर 36,800 या 900 के आसपास ऐसे हो जाएगी। तो आपकी बेसिक सैलरी क्या है कि बढ़ती जाती है हर साल। ठीक है गाइज, हर साल आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाती है और उसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। और
ये बेसिक सैलरी कितनी कितनी बढ़ेगी वो पे मैट्रिक्स लेवल में बता रखी है, लेकिन मैं फिलहाल उसकी बात कर रहा हूँ कि आपका 2 वर्ष पूरा हो गया, तो 2 वर्ष के पूरा होने के जस्ट बाद में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी 33,800 रुपये, ठीक है। अब अलाउंसेज जूनियर अकाउंटेंट को कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, देखिए गाइज ये मैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए दोनों की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक तरह से दोनों सेम है, ग्रेड पे भी सेम है और दोनों का लेवल भी इसके अंदर समान है, ठीक है गाइज। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आप दोनों के बारे में समझें। अब अलाउंसेज यानी कि भत्ते जूनियर अकाउंटेंट को कौन कौन से मिलते हैं, तो इसके अंदर एक तो मिलेगा डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेज, दूसरा मिलेगा एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज, तीसरा मिलेगा सीसीए यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज, ठीक है। ये तो हो गया महंगाई भत्ता, ये हो गया मकान किराया भत्ता और ये हो गया शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ठीक है गाइज। अब वर्तमान में आज की तारीख में 34% डीए है, ठीक है, और एचआरए है 18% और सीसीए आपको 1,000 रुपये फ्लैट मिलेगा, ठीक है, यानी कि 1,000 मिलेगा पर मंथ आपको सीसीए। तो 34% ये जो डीए है ना, ये बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है। कोई भी ये अलाउंसेज है जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, ये आपको बेसिक सैलरी के ऊपर मिलेगा। अगर 33,800 का मैं 34% निकालूँ तो ये आएगा 11,492 रुपया, इतना आपको मिलेगा डीए। एचआरए की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में 18% है और ये 18% मैं सिटी की बात कर रहा हूं, मतलब वाई श्रेणी के जो शहर है ना, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा, अजमेर, ठीक है, ये 5 जो मैंने आपको नाम बताए अभी, ये वाई श्रेणी के अंदर आते हैं। तो एचआरए किस प्रकार दिया जाता है, उसको क्या है कि 2 श्रेणी में मतलब जगह को, इस सिटी को बांट रखा है। एक तो वाई श्रेणी में आने वाले शहर और एक जेड श्रेणी में आने वाले शहर। तो वाई श्रेणी में आने वाले शहर के हिसाब से मैं फिलहाल बता रहा हूँ, तो इसमें 18% वर्तमान में चल रहा है। तो 33,800 का अगर मैं 18% निकालूँ तो ये बनता है 6,084 रुपया, ठीक है, पर मंथ। तो आपको एक ये मिल जाएगा, ठीक है। और सीसीए की बात करूं, अगर आप शहर में नौकरी करते हैं तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा, अगर आप शहर में नौकरी नहीं करते हैं तो आपको 1,000 रुपये ये वाला नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आप शहर में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये ये मिल जाएगा। तो ये हो गया आपको, यानी कि बेसिक सैलरी के अलावा आपको ये भी मिलेगा, डीए 11,492 मिलेगा, एचआरए 6,084 मिलेगा, सीसीए आपको 1,000 मिलेगा। अब 1, 2, 3, 4 इन चारों का योग करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस सैलरी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने कटौतियां नहीं घटाई है। तो ग्रोस सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो बेसिक सैलरी जो कि 33,800 रुपया है और आ जाएंगे सारे अलाउंसेज जो कि हमने बात कर ली, ये 3 प्रकार के अलाउंसेज के बारे में, ठीक है गाइज। अब नेट सैलरी क्या होता है, जब ग्रोस सैलरी में से हम डिडक्शन जो कटौतियां होगी सरकारी कर्मचारी की, उसको हम घटा देंगे ग्रोस में से डिडक्शन, तो उसकी आ जाएगी नेट सैलरी। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ग्रोस सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ग्रोस सैलरी जूनियर अकाउंटेंट की 2 वर्ष के पूरा होते ही 33,800 रुपया उसको ग्रोस सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ये डीए, एचआरए और सीसीए, डीए, एचआरए, सीसीए मैंने तीनों जोड़ दिए, ठीक है। बेसिक के अंदर मैंने ये तीनों चीज़ें जोड़ दी, तो आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हो जाएगी, 52,376 रुपया, ठीक है। 52,376 रुपया आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने इसमें से अभी कोई भी कटौतियां नहीं घटाई है, डिडक्शन नहीं घटाई है। अब हम बात करेंगे नेट सैलरी की, यानी कि ग्रोस सैलरी के अंदर से 52,376 में से हम अब कटौतियां घटा देंगे। अब कटौतियां क्या क्या होगी आपके, पहली होगी स्टेट इंश्योरेंस की, ठीक है, दूसरी होगी RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, और यह है ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होगी। साथ में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि सामान्य प्रावधान निधि की कटौती होगी। अब ये कितनी कितनी कटौतियाँ होगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो नेट सैलरी की हमारी अभी बात चल रही है कि नेट सैलरी कितनी होगी, तो 52,376 ये तो आपकी ग्रोस सैलरी है। अब इसमें से जो स्टेट इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो स्टेट इंश्योरेंस क्या है कि ये स्लैब रेट के अनुसार ये आपका कटता है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी डिडक्शन आपको करानी पड़ेगी। तो आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग 33,800 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 2,200 रुपये आपके स्टेट इंश्योरेंस के कट जाएंगे, ठीक है गाइज। अब आप इसमें ज़्यादा भी कटवा सकते हो, यानी कि 2 स्लैब आप ऊपर कटवा सकते हो, आप 2,200 की बजाय आप 3,000 भी कटवा सकते हो और 5,000 भी कटवा सकते हो, ठीक है गाइज। तो फिलहाल मैं 2,200 मान के चल रहा हूँ, 2,200 रुपये आपका स्टेट इंश्योरेंस का कट जाएगा। RGHS की मैं बात करूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तरफ से राजस्थान सरकार ने भी ये बहुत अच्छी सुविधा निकाली है सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसके अंदर इंडोर और आउटडोर की मतलब जो सुविधाएँ मिलती है हॉस्पिटल में, वो कैशलेस इलाज सरकारी कर्मचारी का हो जाता है। तो इसमें 658 रुपये आपके स्लैब रेट के अनुसार आपको 658 रुपया अनिवार्य रूप से आपको कटवाना पड़ेगा। और ग्रुप इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो इसमें
इसमें भी चार प्रकार के, एक तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप कुछ भी पैसा नहीं कटवाना चाहते हो तो आपका बीमा होगा 5 लाख रुपये का। यदि आप 350 रुपया कटवा लेते हैं तो आपका बीमा होगा 10 लाख रुपये का। यदि आप 1050 रुपया कटवा लेते हैं तो आपका बीमा होगा 20 लाख का। और यदि आप 1750 रुपये कटवाते हैं तो आपका बीमा होगा 30 लाख का। ठीक है गाइज, तो फिलहाल मैं 350 मानकर चल रहा हूँ, आपके हिसाब से बाद में कटौती कटवाते रहना। तो ग्रुप इंश्योरेंस के हो गए 350 रुपये। जीपीएफ की मैं बात करूं गाइज, मैं आपको बता दूं अभी एनपीएस खत्म हो गया, ठीक है, और ओपीएस लागू हो गया। तो जीपीएफ के बारे में अभी स्पष्टतया आदेश नहीं आए। जिन कर्मचारियों पर एनपीएस लागू था और अब उन पर ओपीएस लागू कर दिया तो उनके बारे में फिलहाल जीपीएफ की कोई कटौती नहीं की जा रही, यानी कि सरकार की तरफ से कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं निकला है। ठीक है गाइज, लेकिन फिर भी मैं फिलहाल पुराने ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं 2100 रुपया मान के चल रहा हूँ कि 2100 रुपया आपके जीपीएफ के कट जाता है। ठीक है गाइज, तो ये 1, 2, 3, 4 ये आपकी कटौतियाँ 4 प्रकार की हो गई। इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि योजना और इसके अलावा जैसे आपने कोई LIC ले रखी है वो भी आप कटवा सकते हो। तो फिलहाल मैं ये 4 मोटी मोटी कटौतियों की बात कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो ये 4 कटौतियों की हम योग करेंगे, 1, 2, 3, 4 को योग करेंगे तो ये आएगा 5308 रुपया। और ग्रोस सैलरी अपनी कितनी है 52,376 रुपया। ठीक है, 52,376 रुपये में से मैं 5,308 रुपया घटाऊंगा तो आपके पास महीने की 1 तारीख को खाते के अंदर मैसेज आएगा 47,068 रुपये का। ठीक है, यानी कि आपके हाथ में इतना पैसा आएगा आज की तारीख की मैं बात करूँ तो। अब इसके अंदर गाइज मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि एनपीएस लागू रहता तो आपका 47,000 जो 68 रुपये मिला था उसमें से 4,529 रुपया कटता और आपके खाते में आता 42,538 का मैसेज। ठीक है, तो इसमें अब आप सोच रहे हो कि ये 4,529 रुपया कहाँ से आया। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं अभी, बेसिक सैलरी कितनी है 33,800 और आपका डीए कितना बना था 11,492। ठीक है, इन दोनों का जो योग आएगा उसका 10% है ये। ठीक है, तो पहले इन दोनों के योग का 10% पहले आपके एनपीएस में जाता था, लेकिन अब वो एनपीएस में नहीं जाएगा। एक तरह से आप इसको वृद्धि मान सकते हैं कि आपके वेतन में 4,529 रुपये की वृद्धि हो गई। ठीक है गाइज, तो अब आपके पास अब वर्तमान दशाओं की मैं बात करूं तो आपको सैलरी मिलेगी 47,068 रुपया। ठीक है गाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपकी डिमांड थी, आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर सैलरी के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो बनाओ कि जूनियर अकाउंटेंट को आखिर में कितना पैसा मिलेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में सिर्फ मैंने सैलरी के बारे में बात की है कि आखिर में एक जूनियर अकाउंटेंट को कितना पैसा मिलेगा, तो पैसे के बारे में हमने चर्चा कर ली। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है पैसा, ये चीज़ को आप जानते हो। और इसके अंदर सरकार समय समय पर वृद्धि करती रहती है, कई प्रकार के डीए वगैरह में वृद्धि करती रहती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ एचआरए के बारे में। एचआरए देखो वैसे 16% होता है, ठीक है, लेकिन अगर डीए 25% से ज़्यादा हो जाए तो एचआरए 16% की बजाय 18% रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 16% मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि डीए 34% है। क्यों? मैंने यहाँ पर बता रखा कि 25% से ऊपर अगर डीए जाता है तो एचआरए 18% होगा। तो 25% से ऊपर है ही है डीए, तो एचआरए 16 की बजाय मैंने 18% लिखा। और यदि डीए 50% से अगर ऊपर चला जाए, ठीक है, तो उस दशा में एचआरए होगा 20%। ठीक है गाइज, और जो ये एचआरए है ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया था अभी कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, ये 5 शहर है, इनमें रहेगा अभी 18% है। और इनके अलावा जो भी नगर, कस्बे और जो भी बाकी चीज़ें बचेगी उनमें इसका आप आधा कर लो, यानी कि 9% वहाँ पर एचआरए मिलेगा। ठीक है गाइज, फिलहाल मैंने आपको मैंने आपको जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर बताया, मैं इनमें मान के आपको बता रहा था कि आप एक तरह से इनमें नौकरी करते हो, वो मान के मैंने आपको एचआरए के बारे में बताया। ठीक है गाइज, तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। इस वीडियो में मैं बात करूं तो 47,068 रुपयों पर। ठीक है गाइज, यानी कि आपकी निगाह 47,068 रुपयों पर होनी चाहिए। और 47,068 रुपया, ठीक है, और आप इसी चीज़ को फोकस करते हुए आप अपनी तैयारी करें। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आपके भाई साहब खाते के अंदर
इतना पैसा आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को आपको इतने पैसों का मैसेज देखने को मिलेगा और उससे आप अपनी लाइफ आराम से बढ़िया तरीके से गुजार सकते हो और अपना फैमिली का खर्चा चला सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये मैंने इसके बारे में बात कर ली। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।